हेलो स्टूडेंट्स, चलिए परसेंटेज टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, परसेंटेज पर पिछली क्लासेस के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज देखें। बच्चों, इन परसेंटेज वैल्यूज को याद करने का प्रयास करें क्योंकि ये वैल्यूज आपको कैट, जीमैट, एससी, सीजीएल आदि जैसी कई एग्जाम्स में किसी प्रॉब्लम को जल्दी और आसानी से सॉल्व करने में मदद करेंगे। आइए अब परसेंटेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। परसेंटेज वैल्यूज जिनका डेसिमल पार्ट 0.33, 0.66 है, उनमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 होता है। इसी प्रकार यदि परसेंटेज वैल्यूज का डेसिमल पार्ट 0.16, 0.33, 0.5, 0, 0.66, 0.83 है, तो इसका मतलब है कि उनमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है। इसी प्रकार यदि परसेंटेज वैल्यूज का डेसिमल पार्ट 0.28, 0.56, 0.85, 0.13, 0.42, 0.71 है, तो इसका मतलब है कि उनमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है। यदि डेसिमल पार्ट 0.11, 0.22, 0.33, 0.44, 0.99 आदि है, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 9 होगा। यदि डेसिमल पार्ट 0.09, 0.18, 0.27 आदि है, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 11 होगा। आइए परसेंटेज पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करें। यदि स्कूल में 42% मेल स्टूडेंट्स हैं और स्कूल में स्टूडेंट्स की कुल संख्या 1000 है, तो मेल स्टूडेंट्स की संख्या पता कीजिए। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमें दिया गया है कि स्टूडेंट्स की कुल संख्या 1000 है और मेल स्टूडेंट्स का परसेंटेज 42% है। तो मेल स्टूडेंट्स की संख्या 1000 का 42% है, जो है 42 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 बराबर 420। हम अगली क्लास में ऐसी और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखें।